नेक्स्ट रूल लिखो। नाउ कैलकुलेट चार्ज ऑन बोथ साइड्स। नाउ कैलकुलेट चार्ज on both sides and balance it by adding required amount of electrons, by adding required amount of electrons। अब आपको दोनों साइड में चार्ज कैलकुलेट करना है और जिधर जितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है उधर उतने इलेक्ट्रॉन्स जोड़ देने हैं। जैसे रिडक्शन ऑफ की बात करूं तो लेफ्ट साइड में अगर हम लोग चार्ज निकालें तो भाई एक हाइड्रोजन एक H प्लस पर +1 चार्ज है और टोटल तुम्हें यहाँ 4 दिख रहे होंगे, तो ये बन गया H प्लस की वजह से +4 और एक MnO4 माइनस पर है -1, तो +4 और -1 मिलके बन गया टोटल चार्ज +3। राइट साइड में MnO2 पर 0 चार्ज है, H2O पर 0 चार्ज है, तो राइट साइड में टोटल हो गया आपका 0। एक इलेक्ट्रॉन पर अगर -1 चार्ज है तो इस हिसाब से यहां पर जो अंतर आ रहा है लेफ्ट साइड में +3 और राइट साइड में 0, वो अंतर है 3 इलेक्ट्रॉन्स का। एक इलेक्ट्रॉन पर -1 चार्ज है, तो बताओ मैं किस तरफ -3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करूं कि दोनों तरफ चार्ज जो है वो बराबर हो जाए। कमेंट करके बताओ। एक इलेक्ट्रॉन पे मैंने -1 चार्ज माना तो 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से -3 हो गया, तो मैं किस साइड में, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, किस साइड में -3 ऐड करूं कि दोनों तरफ चार्ज जो है वो बराबर हो जाए। लेफ्ट हैंड साइड। तो इसीलिए तुम लोग देख रहे होंगे कि फिर मैंने एक क्वेश्चन जो लिखी है उसमें लेफ्ट साइड में मैंने 3e- लिखा है। तो रिडक्शन आफ्टर तुम्हारा बन गया 3e- मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4H प्लस MnO4 माइनस गिव्स MnO2 प्लस 2H2O। अगर ऑक्सीडेशन हाफ में मैं चार्ज कैलकुलेट करूं तो 2I- इसकी वजह से चार्ज हो गया टोटल -2 और I2 पर 0 है, तो यहां जो अंतर आ रहा है वो 2 इलेक्ट्रॉन का आ रहा है। अब इसमें बताओ मैं कहां पर -2 ऐड करूं कि दोनों तरफ चार्ज बराबर हो जाए। RHS। तो इस वजह से तुम देखोगे कि मैंने 2 इलेक्ट्रॉन राइट साइड में ऐड कर दिए हैं। फटाफट से लिख लो। अब अगला रूल लिखो। नाउ बैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नाउ बैलेंस number of electrons in both halves by multiplying the equation with a suitable number। अब दोनों हाफ में तुम्हें इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है और ऐसा करने के लिए आप या तो दोनों को या किसी एक को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो।
अब आप देखेंगे रिडक्शन हाफ में 3 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीडेशन हाफ में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ अगर आप रिडक्शन हाफ को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और ऑक्सीडेशन हाफ को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों में ही 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो इस वजह से मैंने क्या किया, 2 से कर दिया रिडक्शन हाफ को और 3 से कर दिया ऑक्सीडेशन हाफ को। फिर उसके बाद में जो रिएक्शन आई, रिडक्शन हाफ बन गया 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 8H प्लस प्लस 2MnO4 माइनस गिव्स 2MnO2 प्लस 4H2O और ऑक्सीडेशन हाफ बन गया 6I माइनस गिव्स 3I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स। लिख लीजिए। और लास्ट रूल, now add both the equations, now add both the equations। अब दोनों इक्वेशन जो आपके पास आई उन दोनों को ही बच्चों जोड़ दो। अगर हम लोग जोड़ें तो देख रहे हैं लेफ्ट साइड में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, राइट साइड में भी टोटल 6, तो ये लेफ्ट और राइट साइड वाले तो कट जाएंगे, कैंसिल हो गए सारे के सारे। बाकी अगर और कोई चीज भी कट सकती है, जैसे मान लो लेफ्ट साइड में 8H2O होते, राइट साइड में 4H2O, तो राइट के 4 कट जाते पूरे और लेफ्ट साइड में 4H2O बचते। तो ऐसे करके जो भी चीजें कट रही हैं, कैंसिल आउट हो रही हैं, उन्हें कैंसिल आउट कर दो और फाइनल इक्वेशन को लिख दो। तो अगर आप दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो यहाँ इक्वेशन आ जाएगी 8H प्लस प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 6I माइनस gives 2MnO2 plus 4H2O plus 3I2। ये आपकी फाइनल इक्वेशन हो जाएगी। अब इस फाइनल इक्वेशन को आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। कैसे? ये चेक कर लो कि सारे एटम्स जो हैं वो बैलेंस हुए कि नहीं हुए और चार्ज बैलेंस हुआ या फिर नहीं हुआ। इसको चेक करो और मुझे बताओ बैलेंस्ड है या नहीं। एक तो सारे एटम्स, जैसे कि लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम है, टोटल राइट में भी उतने ही है क्या, और एक टोटल लेफ्ट साइड में जो चार्ज है क्या वो टोटल राइट साइड के चार्ज के इक्वल आ रहा है। ये चेक करो और कमेंट करके बताओ हमारी इक्वेशन बैलेंस हुई या नहीं हुई। ठीक है, बैलेंस्ड हो गई। फटाफट से ये लिख लो। फिर बच्चों मैं एक क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूं, वो तुम मुझे बैलेंस करके दिखाओ। डन? कमेंट आ गया डन, तो चलो लिखो, रिएक्शन लिखो बच्चों जिसे तुम्हें बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम में। रिएक्शन लिखिएगा, MnO4 माइनस MnO4 माइनस प्लस SO2, MnO4 माइनस प्लस SO2 gives
Mn+2, Mn का चार्ज है +2, Mn+2 प्लस HSO4 माइनस, HSO4 माइनस, फिर से बोल रहा हूं, MnO4 माइनस प्लस SO2 गिव्स Mn+2 प्लस HSO4 माइनस। फटाफट से इसे बैलेंस करके अपने आंसर को कमेंट करो। अगर बच्चों इक्वेशन टाइप आप लोग नहीं कर पा रहे हो तो आप उसका फोटो खींच के यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ताकि मैं उसे डायरेक्ट देख करके बता सकूं सही है या फिर गलत है।
आपने बच्चों रिडक्शन हाफ की अगर इक्वेशन निकाल ली हो तो मैं एक बार बोल रहा हूँ, आप लोग चेक कर लेना जो आपने निकाला है वो सही है या नहीं। 5 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 8H प्लस MnO4 माइनस गिव्स Mn+2 प्लस 4H2O। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 5 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 8H प्लस MnO4 माइनस गिव्स Mn+2 प्लस 4H2O। और जो आपने ऑक्सीडेशन हाफ की रिएक्शन निकाली होगी वो कुछ ऐसी होनी चाहिए, 2H2O प्लस SO2, 2H2O प्लस SO2 gives HSO4 माइनस प्लस 3H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर से बोल रहा हूं, 2H2O प्लस SO2 gives HSO4 माइनस प्लस 3H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्योंकि आपका रिडक्शन हाफ में 5 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीडेशन हाफ में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आप इन्हें बैलेंस करने के लिए रिडक्शन हाफ को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऑक्सीडेशन हाफ को आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद में दोनों हाल्स को आप लोग जोड़ देंगे। अगर इक्वेशन आपकी फाइनल इक्वेशन आप यहाँ मोबाइल में टाइप नहीं कर पा रहे तो फिर आप उसका फोटो क्लिक करके अपलोड कर दो, यहीं मैं देख लूंगा सही है या फिर गलत, क्योंकि ज्यादा टाइम है नहीं हमारे पास।
तो बच्चों जो आपका फाइनल आंसर आना चाहिए वो मैं बोल रहा हूं, आप लोग चेक कर लीजिए। 2MnO4 माइनस प्लस 5SO2 प्लस 2H2O प्लस H प्लस, सिर्फ एक ही H प्लस आएगा, गिव्स 2Mn प्लस 2 प्लस 5HSO4 माइनस, फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2MnO4 माइनस प्लस 5SO2 प्लस 2H2O प्लस H प्लस गिव्स 2Mn प्लस 2 प्लस 5HSO4 माइनस। तो ये इक्वेशन बच्चों आपकी आनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में हम लोग बैलेंसिंग सीखेंगे बेसिक मीडियम के अंदर। तो चलिए आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी।